घर में एक मंथरा। अब मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई वो ऐसे ऐसे आप ऐसा कोई सोच लो तो फिर वो गलत अर्थ हो जाए। मंथरा किसको कहते हैं? नाम मंथरा मंदमती, मंदमती को मंथरा कहते हैं, जो छोटी छोटी बात पर भड़क जाए और जो कोई बात करने से पहले 2 मिनट पहले सोचे नहीं कि इस बात का क्या परिणाम हो सकता है, इससे कहाँ क्या किसी का दिल दर्द दुख सकता है या किसी को कोई तकलीफ हो सकती है। नाम मंथरा में या इससे घर टूट सकता है या मेरे एक वाक्य से मेरे जीवन के अंदर कोई नकारात्मकता आ सकती है, किसी भी तरह की। जो इस बात पर विचार ना करे वही बुद्धि मंथरा कहलाती है, जो मंदमती है, जिसके पास विराट हृदय नहीं है, जिसमें समझने की क्षमता ज्यादा नहीं है। नाम मंथरा मंदमती। अयोध्या में सोचो आप, किसी ने सोचा था कि मंथरा अंदर बैठी है? बाहर से भी नहीं, अंदर बैठी है, और बिल्कुल एकदम अंदर जहां कोई नहीं जाता, कैकेयी के भवन में। आगे कहती है, बोले राम जी को वनवास मिल गया। अब उसके लिए तो आपको आगे कहीं राम कथा सुननी पड़े। को वनवास हो गया तो वो राम जी से कहा, सब तरह के लोग होते, उन्होंने कहा आप तो राजा बनने वाले थे, कल हमने देखा आपको तो आप मुस्कुरा रहे थे, पर आज तो आप वनवासी बन रहे हो। 14 वर्षों तक पैरों में ना तो पदवेश, ना कोई मखमल पीताम्बर, ना कोई मुकुट, ना कोई छत्र चलेंगे साथ में, आप तो राजा बनने वाले थे, और अब ये सब के युवराज हो गए थे ना, वो तो छत्र चल रहा था साथ में राम जी के। समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ तय, छत्र चल रहा है साथ में, छत्र चल रहा है साथ में। और तब राम जी से पूछा गया, आप तो राजा बनने वाले थे, आपकी तो परिस्थिति बदल गई, पहले भी मुस्कुरा रहे थे। यह सीख करके जाना इस शिव पुराण से। क्यों राम जी इष्ट हैं भोलेनाथ के, कि जिनका नाम कह करके, जिनके नाम के आधार पर जासु नाम शंकर बल काशी, देई सबई सद गति अविनाशी। रामचरितमानस बालकांड 9वां दोहा 2री चौपाई, कि जासु नाम सुमिरत कैलाशी, जिसको सुनकर के शंकर जी और जिस नाम का जप करते हैं और सबको भक्ति दे देते हैं, वो नाम कितना धन्य होगा। वो क्यों राम जी की इतनी वंदना करते हैं? तो वो कहते हैं, राम जी का चित्र देख करके मैंने उनको अपना इष्ट नहीं माना, उनका चरित्र पूजा के योग्य है। वो इष्ट क्यों है, सुनिएगा। तो राम जी से किसी ने ऐसे ही मजाक कर दिया, बोले कल तो आप छत्र के नीचे चल रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, आज आप वनवासी बनकर जा रहे हो तब भी मुस्कुरा रहे हो। ये हंसी अंदर से है या केवल बाहर से है? जवाब सुनिएगा राम जी का। बोले क्या बात करते हैं? बोले ये बात करते हैं कि आपकी तो परिस्थिति बदल गई। तो राम जी कहते हैं, परिस्थिति बदली है, मनस्थिति नहीं बदली है। मैं अपनी मनस्थिति पर चलता हूँ, मैंने अपनी मनस्थिति में राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। शिव जी का नाम लेकर के दुख में भी मजा है और सुख में भी मजा है। मैं हर क्षेत्र में हर तरह से, धूप में भी राजी हूँ और छाँव में भी, मैं भीड़ में भी खुश हूँ और यहाँ एसी में भी प्रसन्न हूँ। बस इसी को तो विराग भाव कहते हैं। यही तो है एकात्म रूप, हमारा चिंतन रूप जो शिव जी पसंद करते हैं। तो जो राम हो गया वो शिव जी के लिए परम प्रिय है। जो राम हो गए, जो श्री राम की तरह चेतना जिनके जीवन में हो, तो ऐसे मेरे शंकर भगवान जैसे राम जी की वंदना करते हैं, ऐसे यहाँ से ये सीख कर जाना। परिस्थिति आपके जीवन में कई लोग सामने बैठे हैं, हर तरह की आएगी या आई होगी, दुख सुख सबने देखे हैं, लेकिन उसमें जो डटा रहा वही भक्त कहलाता है, वही मनुष्य है। कि रोज है एक जैसा ना हो, लेकिन हर दिन ईश्वर आपके साथ हो। मेरा दिन चाहे एक जैसा ना हो, पर तू मेरे साथ रहना, क्योंकि तेरे अलावा मेरा कोई अपना, एक तू ही तो है जो मेरा है, एक तू ही है। मैं कहीं एक बहुत पहले एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था, देखिए मैं कोशिश करती हूँ सुनाने के लिए। एक बहुत बड़ा भगत था भगवान का, शंकर जी का बहुत बड़ा भगत। अब सुनिएगा, तो उसने ईश्वर से जो मांगा सब मिला। बड़ा मकान, बड़ी दुकान, कॉम्प्लेक्स से लेकर के हर तरह की कार उसके पास। एक दिन उसने बहुत प्रार्थना की कि भोलेनाथ कभी मेरे घर आइए तो सही, हमारे घर तो आओ, कभी तो आओ। और एक दिन भोलेनाथ आ गए। वो तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर भी कई बार आ गए होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कभी बाबा के रूप में, कभी गाय के रूप में, कभी नंदी के रूप में दरवाजे पर, कभी पक्षी के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। ये तो ईश्वर जीवंश विनाशी आए होंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सबके अंदर राम को देखो, भगवान को देखो। तो आ गए भोलेनाथ, दरवाजे पर खड़े हो गए।
अब जैसे इसको पता चला मेरे इष्ट आए हैं, आरती की थाली लेकर के दौड़ा, भोलेनाथ आ गए, भोलेनाथ आ गए। शंकर जी ने कहा भाई ये मकान, ये किसका मकान है? तो तुरंत उसने जवाब दिया, बोले प्रभु जी आपका तो है। सबसे बढ़िया जवाब है, आपका तो है। अच्छा ये बगीचा, 10 तरह के फल लग रहे हैं, खुशबू उठ रही है। जवाब आप देते जाइए आगे। उससे पूछ रहे हैं, समझ लो आपसे पूछ रहे हैं ये किसका है? तो प्रभु जी आपका ही तो है। आगे बढ़े तो गाड़ियां खड़ी है लाइन से, एक एक रंग में, अलग अलग, ब्रांडेड एकदम। तो सब गाड़ियां, शंकर जी नंदी को बाहर खड़ा करके आए हैं, नंदी वाले हैं। तो नंदी से उतर कर आए, बोले ये, जवाब दो ये किसकी गाड़ियां हैं? तो उन्होंने कहा सब आपका ही तो है। और आगे बढ़े तो सोने की थालियां, चांदी के बर्तन, बोले ये, बोले सब आपका ही तो है। थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान का मंदिर बना रखा था उसने। अब सुनिएगा, मंदिर बना रखा था। अब यहाँ थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी बात को। अब जैसे मंदिर के अंदर भोलेनाथ ने प्रवेश किया तो बड़ा सुंदर शिवलिंग वहाँ सामने विराजमान है। शंकर जी ने पूछा, बोले ये किसका है? तो वो अब कहते हैं क्षमा कीजिएगा, बस यही एक मेरा है, बाकी सब आपका है। इस पे आपका अधिकार नहीं है। एक यही मेरा है बस, बाकी सब तेरा, तुझको क्या लागे। अब यहां देखिए हम तो उल्टा करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। मंदिर भगवान का है, पलट दो इसको। घर भगवान का है, गाड़ी भगवान की है, विश्वास करके देखो आप। नहीं, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही। रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा दूसरी चौपाई, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई। एक बार विश्वास रख के देखो, हर काम आपका भगवान करेगा। जो इंसान स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए भगवान, अगर वो अपने कोई आपको बुरा बोल रहा है और आप बदले में नहीं बुरा बोल रहे, भगवान को जवाब देने दो, क्योंकि वो जवाब बहुत अच्छे तरह से देना जानता है। आप उसकी तरफ थोड़ा विश्वास रखो अपना, क्योंकि श्रद्धा बिनु शिव पुराण कहती है जो विश्वास रखेगा मैं उसे तारूंगा। शिव जी कहते हैं कि घर किसका? आपका। भगत कहता है गाड़ी घोड़े प्रॉपर्टी सब आपकी, और बोले जो मंदिर में शिवलिंग है वो, बोले वो मेरा है, वो मैं, वो ये नहीं कहता कि आपका, वरना ले जाएंगे आप। एक यही तो संपत्ति है मेरी जो मेरे काम आएगी।